तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं स्टारगंज टीवी लाइव। तो अमित जी, मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहूँगा जिसको आपको आसान भाषा में जनता को बताना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस कोरोना महामारी में आपने किस तरह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की, इसको इस बारे में कुछ बताइए आप। सबसे पहले तो सितारगंज टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना शुरू किया है, जनहित के मुद्दों को उठाना शुरू किया है। और रही बात इस कोरोना काल में हमने किस प्रकार से लोगों की सहायता की है, तो इस बार ये जो सेकंड वेव आया, इसमें हमने देखा कि बहुत लोगों को मेडिकली प्रॉब्लम होने लगा। कई लोगों को मेडिसिन की आवश्यकता थी, बहुत सारा ऐसा समस्या था जिनका हम उनके घर घर जा कर के निदान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शक्ति फार्म के केमिस्ट एसोसिएशन शक्ति फार्म को, जिनके अध्यक्ष हैं कृपा सिंधु हीरा जी व उनके संरक्षक नरेश अरोड़ा जी, जिनके सहयोग से मैं खुद स्वयं निःशुल्क सभी के घरों में निःशुल्क मेडिसिन पहुंचाया। और इस पेंडेमिक में हमारे स्पेशली शक्ति फार्म की बात कहूँ तो बहुत से ऐसे मरीज़ थे जिनका प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो रहा था, तो उनको भी हमने निःशुल्क दवाई पहुंचाने का काम किया है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं, निधन परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाले कोई एक व्यक्ति है जो कमाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो कमा नहीं पा रहे थे, बाहर जाना हो नहीं रहा था, तो राशन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही थी। तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में हमने राशन पहुंचाने का काम किया है, और ये निरंतर चलता जाएगा। जब तक ये पेंडेमिक है हम निरंतर इस काम को आगे करते रहेंगे। और इसी प्रकार से हमने इस बार जो है इस प्रकार से हमने सहायता की लोगों की। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि व्यावसायिक महामारी में पिछले साल लोग अपने घरों से जब बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त आप निकले, इसका क्या लक्ष्य था? देखिए, मेरा लक्ष्य हमेशा एक ही रहता है कि सेवा सर्वप्रिय होना चाहिए। और जब महामारी आई, प्रथम वेव आया, तो हमने देखा कि अचानक से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, और करना भी ज़रूरी था क्योंकि हमने सेकंड वेव में भी देखा है कि लॉकडाउन ही एक ऐसा जरिया था जिससे इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो उसी को देखते हुए जब लॉकडाउन किया गया, तो हम कुछ दिन तक तो मैं खुद सोचने में लग गया कि ये ऐसा क्या हो गया होगा विश्व में कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ गई। और लॉकडाउन एक शब्द भी मेरे लिए पहली बार था जो मैं लॉकडाउन सुना था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे निकट मेरे घर के बहुत ही करीबी एक परिवार है जिनको बहुत ज़्यादा राशन की आवश्यकता थी। तो पहले दिन तो मैं अपने घर से जो हम घर का राशन है वो उनको पहुंचा के आया। उसके बाद मैं रात को सोचा कि इस प्रकार से एक परिवार नहीं होगा, शक्ति फार्म में अनेक परिवार ऐसे होंगे जिनके घर कमाने वाला लॉकडाउन में इस समय घर बैठे हैं, उनका राशन पानी का दिक्कत हो रहा होगा। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया था, यदि कोई आपके नज़र में ऐसे कोई परिवार है जिनके घर में राशन की आवश्यकता हो रही है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको राशन पहुंचाने में मदद करूंगा या उनको मैं निःशुल्क राशन पहुंचा के आऊँगा। तो ऐसे में कई लोगों का मेरे पास कांटेक्ट आया, कई लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया कि हमारे गांव में कुछ लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता है, तो हमने उनको निःशुल्क राशन पहुँचाया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि इसमें ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। जिसके चलते मैंने फिर एक टीम बनाया जिसमें 3-4 लोग हम मौजूद थे। हम लोगों ने एक टीम बनाया, हर गांव का लिस्ट लेना शुरू किया, हर गांव के लोगों से कांटेक्ट किया और वहां का लिस्ट हमने मांगा कि आपके गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको राशन की आवश्यकता है। तो हर गांव से हमें कुछ लिस्ट मिला कि हमारे गांव में 4 परिवार है, किसी के गांव में 10 परिवार है। तो हम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग रोज़ पैकिंग करते थे, रोज़ राशन का जो भी हमारा वितरण प्रणाली था उस प्रकार से हम रोज़ चावल वगैरह और उसके साथ राशन का अन्य सामग्री सब्जी वगैरह पैक करके उस गांव में जाते थे और उनको वो राशन पहुंचा के आते थे। तो अमित जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में चुनाव 2022 की चुनाव शुरू हो चुकी है, इसकी उल्टी गिनती, तो ये आप किस और आप जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, जो विधानसभा चुनाव में हम किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए, मेरा मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। क्षेत्र में विकास होना चाहिए और इस समय हम आप देख सकते हैं कि विकास किस तेज़ी से हमारे क्षेत्र में हुआ है। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, जिसके चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो क्षेत्र के जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो आप छोटे छोटे विकास कार्य अगर आप देखेंगे, चाहे वो डिग्री कॉलेज एक बहुत बड़ा काम था हमारे क्षेत्र के लिए। मूलभूत समस्या जो हमारी थी, चाहे वो राजकीय महाविद्यालय की हो,
हॉस्पिटल में आप आज जाके देख सकते हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, एक्सरे मशीन लग गई है। यहाँ तक कि इतने महामारी में जब ऑक्सीजन के लिए लोग दर बदर भटक रहे थे, माननीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी ने विदेश से ऑक्सीजन कंटेनर का व्यवस्था किया और हमारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, चाहे वो सितारगंज हो, बराह हो या शक्ति फार्म हो, सभी जगह पहुँचाया। और इस कोरोना काल में भी उनका काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छा रहा। और छोटे छोटे विकास कार्य, जैसे कहूँ अगर सन्यासी बस्ती, बैकुंठपुर में एक सन्यासी बस्ती है, वहाँ एक ऐसा वो एरिया है जहाँ पे लोग घर से निकल के मार्केट आने के लिए घुटने तक का पानी का उनको सामना करना पड़ता था। जब भी वो घर से बाहर निकलते थे वो घुटने तक का पानी पार करके मार्केट या अन्य कार्य में जाते थे। आज आप वहाँ जाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से वो दिखाएं सन्यासी बस्ती को। वहाँ आज आप जाएंगे, बहुत सुंदर एक ब्रिज का निर्माण किया है माननीय विधायक जी ने। आप चाहे कटरा नदी का बांध देख लीजिए, आप फिर ये जो फॉरेस्ट एरिया है आनंद नगर तिलियापुर साइड से 6 नंबर को होते हुए बैकुंठपुर पाड़ा गाँव तक जो जंगल का एरिया है, जहाँ से जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता था, विधायक जी ने वहाँ से सोलर फेंसिंग का कार्य करवाया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ताकि हमारा जो फसल है, किसान भाइयों का फसल है, वो बर्बाद ना हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जंगल किनारे जो भी खेत होता था या खेत होता है, वहाँ जो जंगली जानवर है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसको देखते हुए विधायक जी ने वो कार्य किया है। इस समय आप हमारे राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज को देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ व्यवस्था है। आप इस बीच आपको रूदपुर चले जाइए, रूदपुर इंटर कॉलेज तक बन गया है, गुरुग्राम में इंटर कॉलेज बन गया है। हम जो मेन मूलभूत समस्या होती है, ज़मीन का पट्टा ले लीजिए, जो हमारे यहाँ की भूमिदारी का मामला था वो सॉल्व हो चुका है। जो छोटे छोटे हमारे मूलभूत समस्या था, मैं मानता हूँ विगत 40 वर्षों में पूरा नहीं हुआ है। और इस समय विधायक सौरभ बहुगुणा जी ने वो काफ़ी हद तक निदान किया है। और मेरा ये भी मानना है कि एक विधायक बहुत उच्च पद का नाम होता है। विधायक का काम सिर्फ गड्ढा भरना नहीं होता है। हमने विगत 10 सालों में देखा है कुछ लोग ऐसे भी चुन के आए हमारे क्षेत्र में कि जो उनका काम सिर्फ गड्ढा भरना था और ख़ुद का विकास करना था। तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहूँगा जो सिर्फ गड्ढा भर के क्षेत्र का विकास किया हो। क्षेत्र के विकास के लिए और भी बहुत से काम होते हैं, जो जनमुद्दे होते हैं, जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ विकास के साथ होगा। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से, कि जैसा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप खुले डिबेट भी रखिए शक्तिवान क्षेत्र में, दोनों पक्षों को बुलाइए, डिबेट कराइए कि किसने वास्तव में विकास किया या नहीं किया। वो चीज़ आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इस समय सरकार है, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है और कितना नहीं किया। विपक्ष को बुलाइए, सामने डिबेट कराइए, आपको फेस टू फेस एक दूसरे से बात कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है। तो मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि ऐतिहासिक शिक्षा सूखी नदी में राजनीति शुरू हो चुकी है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्र के जो हमारे पूरे शक्तिवान क्षेत्र में जितने भी जनता है, हमारे देवतुल्य जनता है, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोगों का वर्षों पुराना मांग था। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है 40 वर्षों से भी ज़्यादा हमारा ये मांग था, सिरसा मार्ग, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कई नेता चुन के आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमाया और सिरसा मार्ग के नाम पे हमसे खाली वोट बैंक की राजनीति की। कोई ऐसा नेता हमारे बीच नहीं आया जो हम शक्तिवान वासियों का दुख समझे और सिरसा मार्ग के लिए संघर्ष करे। सौरभ बहुगुणा जब चुन के आए, उनका वादा था कि यदि मैं सिरसा रोड नहीं बनाऊंगा या सिरसा मार्ग अगर नहीं बनता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने खुला मैदान में उन्होंने भाषण के माध्यम से बोला था। जब टैगोर नगर में बहुत बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, उस मंच में से उन्होंने घोषणा किया था यदि सिरसा मार्ग नहीं तो सौरभ बहुगुणा नहीं। आज आप देख सकते हैं, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप वो मुद्दा भी एक कवरेज कीजिए, सिरसा मार्ग कितने तेज़ी से बन रहा है। तो निश्चित रूप से श्रेय की अगर बात रही तो अगर कभी अच्छा काम होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, उसके पीछे कई लोग श्रेय लेने के लिए दौड़ते हैं। और जो लोग इस समय श्रेय लेने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्या आपको वास्तव में ये भी पता है, जबकि आप 10 साल तक राजनीतिक मुद्दे में उठाते रहे, 10 साल तक इस रोड के लिए धरने में बैठते रहे, आप 10 साल तक हमारे बीच चुन के MLA रहे, आप इतना बता दीजिए कि इस मार्ग में समस्या क्या था, क्यों नहीं बन पा रहा था, जबकि आप 10 साल तक यहाँ पे MLA रह चुके हैं। तो खाली श्रेय लेने मत आइए, जो अच्छा कार्य हुआ है उसका सराहना होना चाहिए, चाहे वो सिरसा मार्ग हो या सूखी नदी। अब आगे अगर मैं सूखी नदी की बात करता हूँ, आप देखेंगे सूखी नदी जो शक्ति फार्म के लिए एक विकास का स्तंभ कहा जा सकता है। जैसी ही सूखी नदी
का पुल और ये सिरसा मार्ग आपस में कनेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से हम जो रुद्रपुर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी हमारे सितारगंज सिडकुल में कुछ कार्यरत हैं उनका रास्ता लगभग आधा हो जाएगा। और आधा होने का तात्पर्य ये है कि शक्ति फार्म दिन प्रतिदिन विकास की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रोज़गार बढ़ जाएगा और सिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। और मेरा मानना ये भी है कि एक जैसे कोई भी शहर है उसको डेवलप करने के लिए सर्वप्रथम उसका कनेक्टिविटी होना चाहिए। इस पुल के साथ जो कनेक्टिविटी हम हल्द्वानी को हो या फिर किच्छा रुद्रपुर को हो, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। लोग यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि जब सुगम रोड हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विकास कार्य है इस समय सूखी नदी का पुल और सिरसा मार्ग, जो विधायक जी का देन है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। क्योंकि आज तक इससे पहले बहुत से विधायक आए गए, किसी ने ये समस्या का निदान नहीं किया है। और श्रेय लेने की बात है तो अच्छे कार्य का श्रेय जिन्होंने वो कार्य किया है उनको देना चाहिए। श्रेय लेने के लिए भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक अगर आप राजनीतिक तौर से देखेंगे तो वास्तव में इसका श्रेय माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा को जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है और उनके प्रयासों से ये हुआ है। तो मेरे अनुसार इसका श्रेय माननीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी को जाता है। और अगर कोई श्रेय लेने के लिए उनको डिमोटिवेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, डिफेम करते हैं, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप अच्छे कार्य करिए, हम अपने अच्छे कार्यों का सराहना करते हैं। चाहे इस समय लॉकडाउन में आप देखिए कई सारे ऐसे क्लब हैं, कई सारे ऐसे कमेटी है जो बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं और उनका तारीफ भी करना चाहिए। चाहे कोई भी संगठन से हो या व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य करें उनको सराहना देनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को बारे में अच्छा कहोगे तब उनको और ताकत मिलती है काम करने का। तो मेरे ओर से जो श्रेय है, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से जो श्रेय है वो माननीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के साथ है। तो आप एक युवा होने के नाते इस क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते हमारे क्षेत्र के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र में इस समय आप जानते हैं कि एक बहुत जानलेवा घातक नशे के रूप में एक उभर के आ रहा है स्मैक। बहुत ही जानलेवा नशा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस चीज़ से दूर रहें, नशे से दूर रहें, खेलकूद में आगे आइए। हमसे जितना सहयोग होगा खेलकूद में हो या अन्य विषय पे हो, नशे से बाहर आकर कोई भी सहयोग हमसे अगर होता है तो हम निश्चित रूप से करेंगे। और मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि नशे से दूर रहे और स्वस्थ रहे, घर रहे, अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। तो अमित जी, आप हमारे इस लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा और आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारा क्षेत्र आपको पता है बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र है। शक्ति फार्म में लगभग 85% बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र हैं। मैं आपके चैनल के को ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे क्षेत्र के लिए बांग्ला भाषा में अगर 2-4 न्यूज़, जैसे आप दिन में अगर 10 न्यूज़ प्रोवाइड कराते हो उसमें से एक आध अगर बांग्ला भाषा में हो न्यूज़ हो तो हमारे क्षेत्र के लोगों को वास्तव में रूबरू हो सकेंगे वो हमारे क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आता है। तो अगर आप लोग इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा और सटीक होगा हमारे क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर बांग्ला में न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप अगर इंटरेस्टेड है बंगाली न्यूज़ में तो कमेंट कीजिए हमें। और अमित जी हमारे साथ आज जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस फेसबुक पेज लाइव में आए हैं आप। तो दोस्तों, अगर इस लाइव को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं।